हेलो क्लास 6, मैं आपकी टीचर देवेंद्र कौर। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नियोलिथिक फार्मर्स एंड हर्डर्स चैप्टर 3 रीड करेंगे। नियोलिथिक फार्मर्स मींस जो स्टोन एज के बाद का जो पार्ट था वो नियोलिथिक फार्मर्स का था। ठीक है, फार्मर्स का मतलब कि उन्होंने खेती बाड़ी करना सीखा। एंड हर्डर्स, हर्डर्स का मतलब चरवाहे, जो गाय बकरी को चराते हैं, तो वो चरवाहे। तो इसके बारे में ये चैप्टर है। लेट्स गेट स्टार्ट। द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन चेंज अ लॉट with the discovery of fire, domestication of plants and animals, and living a more settled life. Think and answer. जो लाइफ थी अर्ली ह्यूमंस की, ठीक है, उनकी लाइफ चेंज हो गई। किससे? जब आग का आविष्कार हुआ, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ फायर हुआ, जब उसने पशुपालन करना शुरू किया, प्लांट्स खेती बाड़ी करना शुरू करी और फिर अपनी लाइफ को सेटल कर दिया। अब इसके बारे में सोचो और थिंक एंड आंसर। इन व्हाट वेज, किस तरह से सरप्लस प्रोडक्शन, सरप्लस का मतलब ढेर, किसका? प्रोडक्शन का। जो खेती बाड़ी करी वो खाना जो था उसका प्रोडक्शन, वो जो सरप्लस फूड था उसने उनको कैसे हेल्प किया? डू यू थिंक देयर वुड बी अ चेंज इन देयर रॉक पेंटिंग नाउ? अब उनकी पेंटिंग में जो दीवारों पर या पत्थरों पर वो पेंटिंग करते थे उनमें चेंजेस आए या नहीं? लॉट्स ऑफ क्ले पोट्स, पोट्स बर्तन, मिट्टी के जो बर्तन बनाए, जार बनाए, हैव बीन फाउंड बिलोंगिंग टू दिस पीरियड। इस पीरियड से बहुत सारे बर्तन मिले, जार मिले। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? तो इस चैप्टर के अंदर हम इन्हीं क्वेश्चंस को फाइंड आउट करेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 3, हिस्ट्री, नियोलिथिक फार्मर्स एंड हर्डर्स। Mesolithic age was followed by the Neolithic age of or New Stone Age. Mesolithic age जो थी वो फॉलो होती गई नियोलिथिक एज और न्यू स्टोन एज से। इट स्टार्टेड इन अबाउट 10,000 BCE। इस टाइम पीरियड 10,000 साल, सदियों पहले ये स्टार्ट हुआ। इस पीरियड को मार्क किया गया कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इसने अर्ली ह्यूमंस की लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया था, पूरी तरह से बदल दिया था। हंटर से मतलब शिकारियों से उन्होंने फूड गैदर मतलब खाना जमा करना शुरू कर दिया, फिर वो फार्मर्स बने और फिर वो फूड प्रोड्यूसर्स बन गए। प्रैक्टिसेस ऑफ फार्मिंग and domestication of animals were the major factors that accounted for this transformation. तो ये जो बदलाव आया इसमें सबसे बड़े 2 फैक्टर्स थे। वो क्या था? एक तो खेती बाड़ी जो उन्होंने करना सीखी और दूसरा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का जो पशुपालन उन्होंने करना शुरू किया। इसके बाद है फार्मिंग, खेती। ठीक, खेती का क्या है? इट वॉज ड्यूरिंग द न्योलिथिक एज दैट द फार्मिंग बिगेन ऑन एन एक्सटेंसिव स्केल। जब न्योलिथिक एज स्टार्ट हुई तो जो फार्मिंग, जो खेती थी ना, वो बहुत बड़े स्केल पर होना शुरू हो गई। वीट और बैरली जो थी वो सबसे पहली खेती थी जो न्योलिथिक एज में की गई। स्टोन सिकल फाउंड एट द सेवरल न्योलिथिक साइट्स suggest that these might have been used for harvesting the crops. तो खेती की कटाई के लिए जो औजार यूज़ होते हैं वो इसी एज के अंदर पत्थरों के बने हुए मिले। हैविंग लर्नड द प्रैक्टिसेस ऑफ फार्मिंग, जो उन्होंने खेती बाड़ी करना सीखा, पीपल बिगेन टू लीड अ सेटल लाइफ, तो उन्होंने एक जगह टिक कर ज़िंदगी जीना सीखा। द अर्ली ह्यूमन लिव्ड वेरी क्लोज टू नेचर। अब जो उस समय का इंसान था, अर्ली ह्यूमन था, वो नेचर के आसपास रहने लगा। एज अ क्लाइमेटिक कंडीशन, जब क्लाइमेटिक कंडीशन
के अकॉर्डिंग फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। तो उन्होंने उसी क्लाइमेट के हिसाब से उन्होंने खेती बाड़ी करना सीखी। दे वर एबल टू वॉच देम ग्रो। उन्होंने उस खेती बाड़ी को, जो भी खेती करते थे उस चीज़ को उन्होंने ग्रो मतलब उगाते हुए वो टाइम व्यतीत किया, उन्होंने उस समय को देखा। दे वर दस एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। इस तरह से उन्होंने अपना खाना प्रोड्यूस करना शुरू किया। रेगुलर, लगातार और एक्सटेंसिव प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग, बड़े ज़्यादा प्रैक्टिस खेती बाड़ी की करके उन्होंने मेड इट नेसेसरी फॉर द न्यूलिथिक पीपल टू लीड अ सेडेंट्री और सेटल लाइफ। तो इस तरह उन्होंने अपनी लाइफ को सेटल किया। इट वॉज ओनली आफ्टर सेटलिंग डाउन अ सर्टेन प्लेस एंड स्टेइंग देयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड दैट दे कुड प्लफ द सॉयल। तो अब बात ये थी कि जो उस समय का इंसान था ना, उसने एक जगह पे रहना सीख लिया था। ठीक, उसने एक जगह पर रहकर, एक जगह पर अपना घर बनाकर वहाँ पर जो है सेटल होके फिर वहाँ पर लंबे समय तक रहकर उस मिट्टी में उसने खेती करना सीखा और वहाँ पर रहना सीखा। उसने वहाँ पर बीज बोए, खेती उगाई एंड उसकी फिर कटाई की। तो ये प्रोसेस तो एक सीज़न का एक लंबा प्रोसेस होता है, जहाँ उसने अपने आप को टिकाना सीखा। टिकाना मीन्स एक जगह रहना सीखा। पहले का इंसान जो था, इससे पहले की एज का जो इंसान था, वो सिर्फ शिकार करता था, एक जगह से दूसरी जगह तक चलता रहता था, इधर उधर जहाँ जगह मिल गई वहाँ रह लिया। बट अब वाला इंसान, न्यूलिथिक एज वाला जो इंसान था, वो एक जगह रहना सीख गया था। उस जगह पर रहकर उसने खेती बाड़ी करना सीख ली थी। ठीक, द प्लेसेस वेयर पीपल सेटल डाउन, जिस जगहों पर वो लोग रहे, वर मोस्टली लोकेटेड क्लोज टू द रिवर या लेक्स। तो अब जो आदि मानव जो लोग थे वो ज़्यादातर रिवर के आसपास या लेक्स के आसपास रहते थे, जिससे कि उनको पानी की कमी कभी नहीं होती थी। एट दिस प्लेसेस वाटर वर अवेलेबल, वहाँ पर उनको रेगुलर पानी मिल जाता था लार्ज क्वांटिटी पे, और जिससे कि वो अपनी खेतों की सिंचाई कर सकते थे और बाकी कामों के लिए पानी को यूज़ कर सकते थे। ठीक, इसके बाद है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, मतलब पशुपालन करना। न्यूलिथिक ह्यूमन बिगेन टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स ऑन अ लार्ज स्केल। तो उसने बड़े स्केल पर पशुओं को पालना सीखा। अमंग द डोमेस्टिकेट एनिमल्स, डॉग, उन्होंने कुत्ता पाला, गोट, कैटल, पिग, शीप, हॉर्स एंड डंकी वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो उन्होंने इन जानवरों को पशुपालन में यूज़ किया। गोट्स और कैटल से उनको मिल्क मिल जाता था, शीप से वूल मिलती थी, हॉर्स और डोंकी जो थे वो उनको भार ढोने के काम में, जो गधे वगैरह थे, डोंकी या हॉर्स, उनके ऊपर भार ढोने का काम करते थे। द रेयरिंग ऑफ एनिमल्स इंश्योर्ड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ मीट, मिल्क एंड हाइड्स। ठीक है, तो जिस एनिमल्स को वो यूज़ करते थे उनसे उनको कॉन्टीन्यूसली मिल्क, मीट और हाइड्स मिल जाता था। ठीक, आर्चियोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है, जो ये इनके सबूत थे, फाउंड एट द साइट्स सच एज मेहरगढ़ suggest that dogs, cattle, sheep and goats were domesticated for different purposes। ये जानवर अलग अलग पर्पसेस के लिए, अलग अलग कामों के लिए यूज़ किए जाते थे। एट सम न्यूलिथिक साइट्स सच एज तिक्कलकोता जो कर्नाटका है, बोन्स ऑफ शीप्स एंड गोट्स हैव बीन फाउंड इंडिकेटिंग दैट दे वर टेम इन लार्ज एनिमल्स। तो वो टेम का मतलब होता है वश में करना या उसको अपने अंडर रखना। तो ये शीप्स की बोन्स को, गोट्स की बोन्स को जो थे अपने वश में करने के लिए इन चीज़ों को यूज़ किया करते थे। ठीक, इसके बाद है डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स वर प्रोटेक्टेड एंड
नर्टर्ड का मतलब पालन पोषण करना, बाय द न्यूलिथिक पीपल एज दे वर अवेयर ऑफ देयर सिग्निफिकेंस। तो उनको जो एनिमल्स, जितने भी उन्होंने पशुपालन के लिए एनिमल्स यूज़ किए थे, उन एनिमल्स को उन्होंने प्रोटेक्ट करना, मतलब उनकी रक्षा करना और उनका पालन पोषण करना अच्छी तरह से सीख लिया था, उसकी इम्पोर्टेंस को सीख गए थे। जबकि पीपल हैड स्टार्टेड लीडिंग सेटल लाइफ, उन्होंने एक सेटल लाइफ जीना सीख लिया था। दे वुड ऑफन ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ पास्चर। पास्चर का मतलब चारगाह, जहाँ पर पशुओं को चरवाया जाता था। वेयर दे कुड फीड देयर कैटल, वहाँ पर उनके पालतू पशु खाना खाते थे। एंड दिस सर्च फॉर पास्चर, जो चारगाह यूज़ करते थे वो चरवाहे ही बनाते थे। ठीक। टूल्स, जब न्यूलिथिक एज स्टार्ट हुई, लोगों ने प्रोड्यूस करा पॉलिश एंड फाइन कटिंग टूल्स। अच्छा, अब टूल्स बनाने शुरू करे उन्होंने। ये जो टूल्स थे बहुत तीखे, तेज़ धार वाले थे, यूज़ किए मेसोलिथिक पीरियड के अंदर। और द टूल्स ऑफ द न्यूलिथिक एज वर डिज़ाइन टू सूट द नीड टू ग्रो। अब उन्होंने जो टूल्स बनाए ना, वो खेती बाड़ी के हिसाब से उन्होंने टूल्स बनाए। जैसे फसलों की कटाई के लिए टूल्स बनाए, लोगों ने यूज़ करे टूल्स कुल्हाड़ी की तरह, हल की तरह, सिकल कटाई के काम आते हैं, सिकल एल होज। ठीक है। और फॉरेस्ट मतलब जंगलों को काटने के लिए, खेतों की कटाई के लिए। तो टू ग्राइंड ग्रेन्स, उस खेती में जो वीट, जो गेहूँ थी, उसको ग्राइंड करने के लिए भी वो राउंड शेप के स्टोन्स को यूज़ करते थे और यूज़ करते थे। बिसाइड दे ऑल्सो मेड स्पिंडल एंड होम नीडल्स। तो वो इस तरह से सुइयाँ, और ये आपको यहाँ पर देख सकते हो टूल्स, ये इस तरह के टूल्स यूज़ करते थे कटाई के लिए, बुनाई के लिए, पीसने के लिए, हर चीज़ के लिए इन्होंने टूल्स बनाना सीख लिया था। ठीक। इसके बाद है सम ऑफ द पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक टूल्स कॉन्टिन्यू। पिछली सदी के पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक टूल्स कॉन्टिन्यू यूज़ हुए न्यूलिथिक एज में। ठीक। माइक्रोलिथ्स अबाउट वी हैव टू रीड इन द प्रीवियस चैप्टर, इस चैप्टर को आपने पिछले चैप्टर में रीड किया होगा। यूज्ड इन द स्पीयर, स्पीयर का मतलब भाला, एरो का मतलब तीर। ठीक है, इसके लिए यूज़ करें। और इससे वो बनाते थे मेड अप ऑफ पत्थरों से, और अलग अलग तरह के पत्थर बांधकर, एक लकड़ी की लंबी डंडियों पर बोन्स बांधकर या उसको पत्थर बांध के वो अपने लिए औजार बनाते थे। ठीक। इसके बाद है एट साइट्स सच एज बरजाहुम एंड गल्फ कर्ल इन जम्मू कश्मीर, स्टोन एक्सिस हैव बीन फाउंड इन। जम्मू एंड कश्मीर में जो ये दो जगहें हैं, बरज़ोम और गुफ़क्रल, यहाँ पर इनकी पत्थरों की कुल्हाड़ियाँ पाई गई। नंबर्स बिसाइड स्टोन ब्लेड्स के अलावा स्टोन क्लेट्स, चेसल्स एक्स्ट्रा, ये सब चीज़ें भी इनको पाई गई डेक्कन नॉर्थ में और छोटा नागपुर प्लेटू में भी पाई गई। नेक्स्ट टॉपिक है पॉटरी, मिट्टी के बर्तन बनाना। ठीक। अब फार्मिंग इंक्रीजिंगली, जैसे जैसे फार्मिंग बढ़ी, खेतीबाड़ी बढ़ी, तो उनको फिर क्या चाहिए था, जैसे जैसे फार्मर्स की खेतीबाड़ी बढ़ती गई, नियोलिथिक पीपल लोगों ने सोचा कि अब उस खाने को स्टोर कैसे किया जाए। तो दे प्रोड्यूस, जितना भी खाना उन्होंने उगाया, ठीक है, जो भी खाना वो बनाते थे या खेतीबाड़ी के ज़रिए उगाते थे, अब उन्होंने पॉट्स बनाना शुरू कर दिए, बर्तन बनाना शुरू कर दिए, जिसमें वो उस खाने को स्टोर करते थे, मतलब जमा करते थे। ठीक है। दीज वर ऑल्सो यूज्ड फॉर ईटिंग, और फिर वो बर्तन खाने के लिए
पानी पीने के लिए, खाना बनाने के लिए भी यूज़ करने के लगे। एज अ रिज़ल्ट में क्या हुआ, क्राफ्ट ऑफ मेकिंग पोट्स, अब उन्होंने पोट्स बनाना, बर्तन बनाना सीख लिया था। पोइट्री जो थी इस सदी के अंदर स्टार्ट हो गई। इनिशियली द न्यूलिथिक पीपल वोव बास्केट, इन्होंने बास्केट बनाना शुरू कर दिया ग्रास के साथ और क्ले के साथ, और उसको फिर बनाकर क्ले और रस्सियों के साथ इन्होंने जब बास्केट बनाना शुरू करा तो उसको फिर सन में सुखाते थे। दे यूज़ द बास्केट टू स्टोर सरप्लस ग्रेन, ठीक है, ग्रेन्स को, जो वीट के ग्रेन्स थे उनको फिर ये स्टोर करते थे। दे यूज़ द बास्केट टू स्टोर सरप्लस ग्रेन। ग्रेजुअली, धीरे धीरे उन्होंने लर्न करा किस तरह से क्ले के बर्तन बनते हैं, फिर उसको आग में पकाया। दे ऑल्सो स्टार्टेड ग्लेजनिंग एंड डेकोरेटिंग पोट्स, फिर उन्होंने उन बर्तनों को डेकोरेट करना शुरू कर दिया, और ये पोट्स जो थे बाद में पानी स्टोर करने के और दूध स्टोर करने के काम में लाए जाते थे। ठीक, इसके बाद है इन्वेंशन ऑफ व्हील एंड कार्ट। अच्छा, अब इन्होंने इन्वेंट किया व्हील का, सबसे पहली इन्वेंशन थी व्हील की, ठीक है, चक्का, पहिया। द व्हील एंड द कार्ट वर रिमार्केबल इन्वेंशंस ऑफ द न्यूलिथिक ह्यूमंस। तो न्यूलिथिक ह्यूमंस ने कार्ट और बैलगाड़ी, कार्ट मीन्स बैलगाड़ी, और पहिए की खोज की। इट इज़ पॉसिबल दैट अ लॉग or a stone rolling downward sparkle of the idea of wheel. In the beginning, the Neolithic people might have placed logs of wood beneath heavy objects in order to make them move easily. अब क्या हुआ कि ये पॉसिबल था कि एक लकड़ी का बड़ा सा लॉग, ठीक है, या एक स्टोन को डाउन नीचे की तरफ धके, जब उन्होंने स्पार्क करा डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ खिसकाया तो वो व्हील की शेप में घूमना शुरू हो गया। अब बिगनिंग ऑफ, जब न्यूलिथिक की बिगनिंग हुई तो लोगों ने वुड के लॉग्स को उसके ऊपर हैवी सामान रख के उसको रोल ऑन करना शुरू कर दिया। सब्सिक्वेंटली दे माइट हैव स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ लोडिंग एनीथिंग हैवी ऑन अ स्लेज। फिर उन्होंने स्लेज बनाना शुरू करी, ठीक है, जिस पे सामान रख के वो रस्सी से खींचते थे, स्लेज, ठीक, एज इट वुड बी अ कन्वीनियंट टू ड्रैग, उसको खींचना ईजी हो जाता था। दिस मस्ट हैव बीन फॉलोड बाय अ स्टेज इन विच ह्यूमन माइट हैव स्टार्टेड लोडिंग द स्लेज ऑफ अ लॉग ऑफ वुड एंड रियलाइज दैट हैवी आइटम्स कुड मूव फास्टर। तो इससे उन्होंने रियलाइज़ किया कि अगर हम एक लकड़ी के तख्ते के ऊपर उस पर सामान रख के उसको रस्सी से खींचकर सामान जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है, हैवी सामान को ईज़िली मूव कर सकते हैं, ठीक। तो दे माइट हैव ऑल्सो नोटिस, उन्होंने ये भी नोटिस किया कि जो एज थी स्लेज की और इंडेंटेशन मतलब दांतेदार बनाना, उन्होंने उस चीज़ को दांतदार बनाया, और स्लेज का मतलब लोहार का हथौड़े से। द न्यूलिथिक पीपल माइट हैव ऑब्जर्व्ड, उन्होंने ये भी ऑब्ज़र्व करा इंडेंटेड मतलब जो दांतदार में सरफेस बनाया उन्होंने स्लेज का, वो धीरे धीरे मूव होना शुरू हुआ अलॉन्ग लॉन्गर डिस्टेंस। सो दे माइट हैव कट the wood between the two marks of such indentation on the logs of wood. Subsequently they have invented the cart. इस तरह से उन्होंने बैलगाड़ी का जो बिना बैल के जो गाड़ी बनी उसका इन्वेंशन करा by improving the technique. The wheel and the cart made it easier, उससे लाइफ ईजी हो गई, लोग अब एक जगह से दूसरी जगह पे जल्दी पहुंचने लगे। ही कुड ऑल्सो ईज़िली ट्रांसपोर्ट हैवी, और भारी से भारी ऑब्जेक्ट्स को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ईजी हो गया। अब जो पॉटर्स व्हील ऑल्सो केम टू बी यूज दैट इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पोट्स। परहैप्स द व्हील वॉज ऑल्सो यूज इन स्पिनिंग थ्रेड। फिर व्हील को थ्रेड स्पिनिंग मतलब धागों की बुनाई के लिए यूज़ किया गया, विच लेड टू द वीविंग, फिर वो वीविंग के काम आया। ये देखो यहाँ पर आपको दिखाया गया है इस पिक्चर के अंदर किस तरह से
उसने इन्वेंशन ऑफ व्हील द मोस्ट रेवोल्यूशनर, उसने लकड़ी के पहियों को ऐसे बनाना शुरू करा। ठीक, इसके बाद है कम्युनिटी लाइफ। विद द एडवेंट ऑफ एग्रीकल्चर मैन सेटल डाउन परमानेंटली, एक जगह सेटल हो गया, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी सीख ली और गांव बनना शुरू हो गए। अब धीरे धीरे लोग ऐड होते गए। तो न्यूलिथिक विलेज कंसिस्टेड अ फ्यू क्लोजली बिल्ट हाउसेज सराउंडेड बाय अ कॉमन फेंस, एक कॉमन दीवार के साथ मिट्टी का और झाड़ियों का घर बना लिया। ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज, इस एज के अंदर द कंसेप्ट ऑफ फैमिली, अब यहाँ पर जो था न्यूलिथिक एज के अंदर इंसान ने फैमिली का कंसेप्ट शुरू किया, पॉपुलर फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, द फैमिली लिविंग इन द सेम न्यूलिथिक सेटलमेंट वेरी क्लोजली रिलेटेड, तो एक फैमिली एक ही जगह पर क्लोजली रिलेटेड रहते थे। दे शेयर्ड द सेम कस्टम, वही रीति रिवाज, सेम रीति रिवाज, सेम मान मर्यादा, मेथड्स ऑफ पूजा के सारे मेथड सेम हुआ। तो इस तरह से जब एक पूरा ग्रुप बन गया इन्हीं फैमिलीज़ का, दीज आर कॉल्ड ट्राइब्स, जनजाति। ठीक, इसके बाद है मेगालिथ्स। मेगालिथ्स डिस्पोजल ऑफ द डेड। न्यूलिथिक पीपल परफॉर्म द प्रैक्टिस ऑफ बाइंग देयर डेड। अब क्या हुआ कि न्यूलिथिक पीपल जो थे, जो उनके पूर्वज या जो उनकी फैमिली में जो भी कोई मर जाता था उसको वो क्या करते थे, बड़े बड़े रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स marked the burial places in the Neolithic period. These are called megaliths. तो मेगा मीन्स लार्ज, तो इस तरह से आप फिगर में देख सकते हो, इस तरह से वो दफनाते थे। ठीक है, जो मर जाते थे ना उनको इस तरह से बड़े बड़े रेक्टेंगल शेप्स के ऐसे ब्लॉक्स लगा के उनको दफनाते थे। द डेड वर बरीड अलॉन्ग विद मैनी ऑब्जेक्ट्स दैट दे वर यूजिंग देयर लाइफ टाइम। तो ये तो आपको पता ही था कि पुराने ज़माने में जो भी लोग मर जाते थे वो जो भी सामान यूज़ करते थे उनका सारा सामान उन्हीं के साथ ही दफना दिया जाता था। दिस शोज़ दैट द न्यूलिथिक मैन बिलीव्ड, तो ये चीज़ ये दर्शाती है कि न्यूलिथिक जो इंसान था वो बिलीव करता था इस चीज़ को कि लाइफ होती है आफ्टर डेथ। तो वो जितना सामान दबाते थे वो ये सोचते थे ये सारा सामान उसको मरने के बाद भी वो यूज़ करेगा। सिरमेशन मतलब दाह संस्कार वॉज ऑल्सो प्रैक्टिस्ड। ठीक है, दाह संस्कार भी करते थे। इसके बाद है चैल्कोलिथिक एज। अब चैल्कोलिथिक एज के अंदर क्या था कि पीपल बिगिन टू यूज़ बोथ, लोगों ने दोनों चीज़ें, स्टोन और कॉपर टूल्स, कॉपर से बने तांबे से बने औजार और पत्थरों के औजार दोनों यूज़ किए चैल्कोलिथिक एज के अंदर। चैल्कोलिथिक एज इज ऑल्सो नोन एज कॉपर स्टोन एज। ठीक है, ये कॉपर स्टोन एज कहलाई। इस पीरियड के अंदर, ये पीरियड था बहुत छोटा सा, दिस पीरियड वॉज शॉर्ट बट बहुत इम्पॉर्टेंट था। इट वॉज ट्रांजिशन पीरियड फॉर द मैन टू, एक जो न्यूलिथिक एज था उसमें स्टोन एज था। ठीक है, स्टोन एज से फिर चैल्कोलिथिक एज आया, उसमें कॉपर भी यूज़ हुआ। अभी कॉपर जो था स्टोन एज से मेटल्स की तरफ जब इंसान चला तो ये ट्रांजिशन पीरियड था, मतलब एक चेंज आने वाला था। कॉपर वॉज फर्स्ट मेटल, पहला मेटल था जो डिस्कवर किया गया। कॉपर जो था वो उसके टूल्स ज़्यादा बेटर थे पत्थरों के टूल से, और इन कोर्स ऑफ टाइम कॉपर बिगेन टू बी मिक्सड विद मेटल्स, और बाद में जैसे जैसे टाइम बीतता गया कॉपर को अलग अलग मेटल्स के साथ यूज़ करते गए। चीज़ें बनाने के लिए कॉपर को अलग अलग मेटल्स के साथ यूज़ किया गया अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए। अब आता है सोशल लाइफ। अर्ली ह्यूमन, जो पुराना ज़माने का इंसान था, वो ग्रुप्स में रहता था, वो मूव करता था ग्रुप्स में ही ताकि वो प्रोटेक्ट कर सकें एक दूसरे को वाइल्ड एनिमल्स से। ठीक है, ईच ग्रुप, हर ग्रुप के अंदर मैन, वुमेन, बच्चे और उनके पशु होते थे। द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी वॉज नॉट पॉपुलर। तो उस ज़माने में जो था प्राइवेट प्रॉपर्टी होना इज़ नॉट पॉपुलर, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं होती थी क्योंकि इंसान एक जगह टिक कर नहीं रहता था।
ठीक है, एक जगह टिक कर नहीं रहता था। जब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती थी वो उस जगह से ग्रुप्स के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करके फिर वो दूसरी जगह जाकर बस जाते थे। तो इसलिए उनके लिए प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट नहीं थी। एवरीथिंग बिलोंग टू द ग्रुप, जो भी ग्रुप में बिलोंग करता था। सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर एग्जिस्टिंग विद इन द ग्रुप, ईच ग्रुप हैड अ लीडर, और उस ग्रुप का कोई ना कोई लीडर, मुखिया होता था। ग्रेजुअली द आइडिया ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एमर्ज, धीरे धीरे ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी आइडिया आ गया। बिसाइड हंटिंग, मतलब शिकार करना और खाना जमा करने के अलावा लोगों को और भी काम करना शुरू कर दिया लोगों ने। हैंस द डिवीज़न ऑफ लेबर बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड, फिर धीरे धीरे डिवीज़न ऑफ लेबर जो हुई वो ऑर्गेनाइज्ड, मतलब तौर तरीके के साथ आ गई। ईच एंड एवरी मेंबर इन द ग्रुप वॉज गिवन अ स्पेसिफिक टास्क, अब उस ग्रुप के अंदर हर मेंबर का कोई ना कोई ज़रूरी काम होता था। सम कल्टीवेट, कुछ लोग खेतों में जाके काम करते थे, कुछ लोग एनिमल्स की देख रेख करते थे, ठीक है, कुछ टूल्स बनाते थे। तो इस तरह से ग्रुप के अंदर लोगों ने अलग अलग काम बांट लिए थे। लाइफ बिकेम मोर कंफर्टेबल, लाइफ कंफर्टेबल हो गई थी अर्ली मैन की, उसने जीना सीख लिया था एक जगह रहकर। ही बिगेन टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर फूड, एक दूसरे से चीज़ एक्सचेंज करते थे। बाद में उसने मड हट्स, मतलब मिट्टी की झोपड़ियाँ बनाना शुरू करी। फिर ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है ज्वेलरी, उसने ज्वेलरी बनाना शुरू करी। देखी होंगी आपने मूवीज़ वगैरह में, सिप्पियों की, शेल्स की और हड्डियों की वो ज्वेलरी बना के पहनते थे। फिर ऑर्नामेंट्स वर मेड बाय, जनरली द ऑर्नामेंट्स वर मेड बाय वुमेन, और वो जितने भी ज्वेलरी होती थी वो औरतें बनाती थी। द क्लॉथ्स ऑल्सो अंडरवेंट अ चेंज, फिर धीरे धीरे कपड़ों का भी टाइम आया। मैन बिगेन टू यूज़ क्लोथ्स, फिर उसने कॉटन के कपड़े बनाना शुरू करे। रिलीजियस लाइफ, उनकी रिलीजियस लाइफ मतलब पूजा वाली, धर्म वाली लाइफ कैसी थी। द अर्ली मैन वॉज अफ्रेड ऑफ नेचुरल कैलामाइट्स, तो नेचुरल कैलामाइट्स से जो अर्ली मैन था वो डरता था। बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तूफान आ गया, इन चीज़ों से वो डरता था। एज ही वॉज इग्नोरेंट द कॉज ऑफ लाइटनिंग and thunder, earthquake, weather change, he worshipped the sky, sun and rain and other objects of nature, तो वो नेचर की ही पूजा करता था, ठीक है, स्काई की पूजा, सन की पूजा, बारिश की पूजा और दूसरे ऑब्जेक्ट्स की पूजा करता था। बाय द एंड ऑफ चालकोलिथिक पीरियड, अब इस पीरियड के एंड में लोगों ने सीख लिया था अपने आप को सिक्योर करना, कंफर्टेबल करना और एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ, एक तौर तरीके की ज़िंदगी में रहना सीख लिया था। ही हैड बिकम अ फूड प्रोड्यूसर, अब इंसान फूड प्रोड्यूसर, जो फूड प्रोड्यूस करता है, वो बन गया था। बट राइटिंग वॉज स्टिल अननोन, इस पीरियड में भी राइटिंग जो थी, लिखावट का टाइम नहीं आया था। सो लोग जो कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे से वो ओरली, मतलब बोल कर अपनी ही भाषा में समझाते थे बातों को। द स्किल ऑफ राइटिंग, जो राइटिंग की स्किल आई, वॉज डेवलप्ड मच लेटर, बहुत बाद में जाकर आई। और स्क्रिप्ट, दैट वॉज कॉल्ड स्क्रिप्ट, जिसको लिपि बोलते हैं, स्क्रिप्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक, इसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। यहाँ पर केस स्टडी का क्वेश्चन है न्यूलिथिक साइट्स में। मेहर घर के बारे में आप रीड करोगे यहाँ पर, ठीक है, मेहर घर का है। और बुरजाउम जम्मू एंड कश्मीर में इसकी एक स्पेशलिटी थी कि ये लोग जो थे यहाँ पर पिट्स बनाते थे, मतलब यहाँ का अर्ली मैन जो था वो ज़मीन के अंदर गड्ढे बनाता था और अपने आप को ठंड से बचाने के लिए उन गड्ढों में रहता था। यहाँ पे आप रीड कर सकते हो, जब आप रीड करोगे तो यहाँ पे रीड करोगे, एट बुरजम पीपल लिव्ड इन द डीप पिट्स, मतलब गहरे खड्डों में रहता था। और फिर जो था ये पिट्स जो थे ऊपर से पतले होते थे, वाइड नीचे से चौड़े होते थे, और कुछ डीप, कुछ बहुत गहरे होते थे और सपोर्ट करते थे, कवर करते थे इनको, ठीक। और लोग जो थे यहाँ पर रहते थे अपने आप को ठंड से बचाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर रीड करोगे। इसके बाद यहाँ पर ये आपका चैप्टर
फिनिश हो गया, चैप्टर फिनिश है। चैप्टर 3 हिस्ट्री बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। ठीक है, आप चैप्टर रीड करो, अगर कोई डाउट हो देन डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। इसके बाद आपका आता है बैक एक्सरसाइज लेसन का। तो लेसन की बैक एक्सरसाइज में पहले आपका ए पार्ट जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, राइट। देन बी पार्ट इज़ योर मैच द फॉलोइंग, राइट। देन सी पार्ट इज़ योर ट्रू फॉल्स, राइट। एंड देन डी पार्ट is answer the following question in brief and E part is following question in detail। तो यहाँ के बाद आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, एक क्वेश्चन हॉट्स में है, दैट्स इट, चैप्टर फिनिश हो गया आपका बाय योर टीचर देवेंद्र कौर।